द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हेट स्पीच मामले में बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद बाबा रामदेव पर दर्ज हुए एफआईआर के चलते उनकी गिरफ्तारी की जो तलवार लटक रही थी उसमें थोड़ी मोहलत जरूर दे दी गई है, लेकिन उसके बाद उन्हें गिरफ्तार होना पड़ सकता है। और यह आदेश हाईकोर्ट का इस अंदाज में है कि बाबा रामदेव भले ही इस वक्त सलाखों के पीछे नहीं जा रहे हैं, लेकिन पुलिसिया जांच से वो नहीं बचेंगे। पुलिस के सामने उन्हें हाजिरी लगानी होगी। एफआईआर होने का मतलब होता है कि आप कितने भी बड़े तुर्रम खां क्यों ना हो, अगर आपने समाज के खिलाफ कुछ गलत काम किया है, अनैतिक बातें बोली हैं, तो आपके लिए कानून बराबर होगा। और राजस्थान हाईकोर्ट ने कह दिया है कि पुलिस के सामने तो हाजिरी बाबा रामदेव को लगानी ही होगी, क्योंकि उन्होंने इसी साल फरवरी 2023 में मुसलमानों के खिलाफ बहुत ही भद्दे शब्दों का प्रयोग किया था। मुसलमानों के प्रति उनकी मानसिकता कैसी है उसका परिचय उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से दिया था। एक धर्म सभा में गए थे और वहां उन्होंने इस तरीके से बातें मुसलमानों के प्रति कह दी जिससे जन भावनाएं आहत होंगी। इनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज किया गया और उसके बाद यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा था। बार बार यह गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अपने दमदार वकीलों को लगा रहे थे, लेकिन इस बार राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम आपको थोड़ी मोहलत देते हैं कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाए, लेकिन पुलिस के सामने हाजिरी लगाइए, जब जब बुलाएं तब तब जाइए। पहली तारीख तो भी तय कर दी गई है। हम इस मामले में डिटेल रिपोर्ट आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए सोशल मीडिया पर खबरें अपने हिसाब से चलने लगी। बाबा लपेटू नाथ नाम के ट्विटर यूजर है, इन्होंने लिखा है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने सलवारी बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दिए। सलवारी बाबा को एक और बार सलवार पहनाने की तैयारी हो रही है। ये इस तरीके से टिप्पणी हो रही है। दरअसल बाबा रामदेव ने राजस्थान के बाड़मेर में ही मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। उन्होंने उस दौरान मुसलमानों के पहनावे, उनके नमाज को लेकर भद्दी टिप्पणियां की थी। साथ ही साथ उनके बारे में यह कहा था कि वो आतंकवादी कृत्य में शामिल हो जाते हैं, उन्हें वो जो है हिंदुओं की बेटियों का अपहरण कर लेते हैं। ना जाने जो मन में आया बाबा रामदेव ने टिप्पणी कर डाली और उसी को आधार बनाते हुए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। इस संबंध में हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, बार एंड बेंच की रिपोर्ट है। इसमें जानकारी दी गई है कि बाबा रामदेव को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी क्या है। यह कहा जा रहा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को इस साल की शुरुआत में कथित तौर पर मुस्लिम विरोधी टिप्पणी करने के लिए बाबा रामदेव के खिलाफ दायर एक मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं करने के अपने पहले के आदेश को 16 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। ये बढ़ाया गया है क्योंकि इन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दरअसल पुलिस इनके पीछे पड़ना तो चाहती है, लेकिन इस वक्त वो हाईकोर्ट के शरण में जाकर खुद को बचाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन इस वक्त हाईकोर्ट ने बहुत कम मोहलत दी है और इसके बाद इन्हें गिरफ्तार होने से शायद ही कोई बचा सकता है। देखिए क्या बताया जा रहा है। रामदेव को मामले में अगली 5 अक्टूबर को पुलिस पूछताछ के लिए उपस्थित होने का भी आदेश दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर ने सोमवार को पारित किया, जिसमें न्यायाधीश ने इस साल 13 अप्रैल को जारी अंतरिम आदेश की वैधता बढ़ा दी है, जिसने बाबा रामदेव की गिरफ्तारी को रोक दिया। उस वक्त भी रोक लग गई थी क्योंकि मामला फरवरी से चल रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार बाबा रामदेव पर एकदम से गर्म हो गई है और हाईकोर्ट भी इस वक्त बाबा रामदेव को हेट स्पीच के मामले में सस्ते में छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि जब पुलिस के पास भेजने का आदेश जारी हुआ है तो इन पर इंक्वायरी बैठेगी, जांच होगी, कड़ी पूछताछ बाबा रामदेव से होगी। अब देखिए जरा अपने स्क्रीन पर क्या बताया जा रहा है। कोर्ट के 11 सितंबर के आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को पूछताछ के लिए 5/10/2023 को सुबह 11:30 बजे जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ता को यह भी निर्देश दिया जाता है कि जब भी जांच अधिकारी उसे पूछताछ के लिए बुलाए तो वह उसके समक्ष उपस्थित हो।
मामले को 16/10/2023 को सूचीबद्ध करें। अंतरिम आदेश दिनांक 13/4/2023 सुनवाई की अगली तारीख तक प्रचलन में रहेगा। यानी कि जो 13/4 को जो यह आदेश जारी किया गया था वो 16/10 तक के लिए वैलिड है। उसके बाद फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। बाबा रामदेव पर किस तरीके के धाराएं लगाई गई थी वो भी जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए क्या बताया गया है कि रामदेव पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153 शत्रुता को बढ़ावा देना, 295A धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और 298 जानबूझकर किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से बोलना शब्द आदि के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब यहां देखिए कि जब मामला दर्ज हुआ था तो बाबा रामदेव बचने की कोशिश पूरी तरीके से करते रहे, लेकिन इस बार राजस्थान हाई कोर्ट ने मोहलत देते हुए कहा कि आपको जांच में तो शामिल होना पड़ेगा। पुलिस आपसे पूछताछ करेगी, आपको हाजिरी लगानी होगी, वहां जाके बताना होगा कि आपने ये कृत्य क्यों किया है, क्यों दूसरे की भावनाओं को आहत करने के पीछे आप लगे हुए हैं। बाबा रामदेव एक बिजनेसमैन हैं, योग गुरु भी हैं, लेकिन उनके मन में जो हिंदुत्व को लेकर कट्टर सोच भरी पड़ी है वो उन्हें दूसरे धर्म के प्रति उनकी सोच को दिखाती है। बारंड बेंच ने कहा है संक्षेप में कि एफआईआर में आरोप लगाया गया कि रामदेव ने हिंदू धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच तुलना की। साथ ही यह भी कहा कि इस्लाम और ईसाई धर्म दोनों ही धर्मांतरण पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि हिंदू धर्म अपने अनुयायियों को अच्छे कार्य में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करता है। यहाँ पर ये हिंदुओं की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन्हें इस्लाम से और क्रिश्चियन लोगों से बड़ा ही दिक्कत है। अब ऐसे में यहां समस्या यह खड़ी हो जाती है कि बाबा रामदेव जैसे लोग जिनके उत्पाद को धर्म से ऊपर उठकर लोग यूज करते होंगे, लेकिन यहां बाबा रामदेव भेदभाव कर रहे हैं, नफरत बांट रहे हैं, हिंदुओं को बहुत बड़ा दिखाने के चक्कर में दूसरे धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, आपत्तिजनक शब्द गढ़ रहे हैं, जिसकी चर्चा उस वक्त फरवरी में भी हुई थी। मामला तूल भी पकड़ा था और इस वक्त एक बार फिर से राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश ने अब बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ा दी। थोड़ी राहत कह सकते हैं, लेकिन यह राहत नहीं है। पुलिसिया जांच में तो शामिल होना ही पड़ेगा, इंक्वायरी होगी। इस मामले में आपको याद दिला दें कि बाबा रामदेव ने एग्जैक्ट क्या सब कहा था, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। इस मामले में हिंदुस्तान ने लिखा है उनके बयानों को कोट करते हुए, चूंकि वीडियो भी हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन वो हेट स्पीच का हिस्सा हो सकता है, इस वजह से हमने आपको सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में दिखाया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि रामदेव ने हिंदू धर्म की तुलना इस्लाम और ईसाई धर्म से की थी। आरोप के मुताबिक रामदेव ने यह भी कहा था कि इस्लाम और ईसाई धर्म मुख्य तौर से धर्म परिवर्तन पर फोकस है। इस संत समागम में कथित तौर से रामदेव ने कहा था कि मुसलमान सुबह की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद उनसे पूछो कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है, तो वो कहेगा कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, उसके बाद मन में जो आए वो करो, हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ और जो भी पाप करना है वो करो। बाबा रामदेव यही नहीं रुके थे, आगे जो उन्होंने कहा वो भी देखिए। बाबा रामदेव ने इसके बाद कथित तौर से कहा था कि मुस्लिम समाज के बहुत से लोग ऐसा करते हैं लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं, वो इस्लाम का मतलब ही नमाज समझते हैं। रामदेव ने कथित तौर से यह भी कहा कि उनके स्वर्ग यानी जन्नत का मतलब है कि टखने के ऊपर पायजामा पहनो, मूंछ कटवा लो और टोपी पहन लो। ऐसा कुरान कहता है या इस्लाम कहता है, या मैं नहीं कह रहा, फिर भी यह लोग ऐसा कर रहे हैं। और इन्हीं सब बातों के चलते उनके खिलाफ कुछ लोगों ने एफआईआर दर्ज कराए थे। अब यह मामला तूल पकड़ चुका है। देखिए बाबा रामदेव गिरफ्तार होते हैं या फिर उन्हें फिर से कोई राहत मिल पाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।